नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आप इस समय आनंद ले रहे हैं महर्षि वात्स्यायन के कामसूत्र का। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। फिर से कह रहा हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। मुझसे ये कहा गया है कि आपको अवश्य बोलना है, क्योंकि आप पुराने वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, कहीं मैंने कुछ कहा ही नहीं है। कभी अंत में कह दिया तो कह दिया, नहीं तो वो भी नहीं कहा है। परिणाम ये है कि आज जितना होना चाहिए उतने सब्सक्राइबर भी नहीं है, और जिस प्रकार का इसका ग्रोथ होना चाहिए वो ग्रोथ भी नहीं दिखाई देता है। चलिए, जब जागे तभी सवेरा। मैं कहूँ, मुझे ऐसा लगता था कि वीडियो अगर अच्छी कक्षा का है तो सब्सक्राइब तो लोग अपने आप ही कर लेंगे, लेकिन अच्छे और बुरे वीडियो की परिभाषा सबकी अपनी अपनी है। इस चर्चा को आगे ना बढ़ाते हुए हम अपने विषय पे आते हैं। वाभ्रवीय ने नीच रथ के लिए एक हस्तिनी किन आसनों का प्रयोग करेगी, इसका वर्णन किया। सुवर्णनाभ ने जिन आसनों को कहा है उसकी चर्चा हम आज करेंगे। तदांधीसु प्रायणे इति संवेशन प्रकारा वाभ्रवीया। वाभ्रवीय ने जो वाड़वक आसन की बात कही थी, जिसमें स्त्री अंदर से अपनी योनि को संकुचित करती है और लिंग को बिल्कुल पकड़ के रखती है, इस प्रक्रिया के लिए वो कहते हैं कि आंध्र प्रदेश में ये प्रक्रिया अधिकांश स्त्रियां इसका प्रयोग करती हैं। मैंने एक वीडियो में कहा था कि मैंने मेरी पीएचडी की थीसिस में महाराष्ट्र की स्त्रियों के लिए ये बात लिखी है। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरह से वो बात पाई जाती है, तो यहां इन्होंने आंध्र के लिए उस बात को कहा है। चलिए, सुवर्णनाभ जिन आसनों की बात करते हैं हम उनकी चर्चा करें। तो सुवर्णनाभस्तु, सुवर्णनाभ कहते हैं उभौ अपि उरु ऊर्ध्वादिति तद भुग्नकम। भाई, दोनों पैर ऊपर उठा लिए जाए। संपुटक की बात हुई थी, पीड़ितक की बात हुई, वेष्टि तक की बात हुई। अब सुवर्णनाभ कहते हैं कि नीच रथ में भुग्नक आसन का प्रयोग करना चाहिए। संभवतः जो संपुटक या पीड़ितक हैं उससे यह आसन अधिक श्रेष्ठ है। जब प्रयोग किया जाए तो इन चीजों का ज्ञान होता है। तो संपुटक जो है वो अपनी जगह था, लेकिन भुग्नक जो है उसके बारे में कहते हैं स्त्री के दोनों पैरों को अगर ऊपर कर दिया जाए। ध्यान रखिएगा, जंघाएं एक दूसरे से मिली होंगी। यहां जब भी हस्तिनी के साथ संभोग की बात है तो आप पैरों को चौड़ा नहीं कर सकते, जंघाओं को चौड़ा नहीं कर सकते। पैर चौड़े हो सकते हैं, जंघाएं चौड़ी नहीं होनी चाहिए। तो जंघाएं एक दूसरे मिली हों और पैर अगर ऊपर उठ जाते हैं तो इसको भुग्नक आसन कहेंगे। इस स्थिति में अगर, मैंने आपसे कहा था कि संपुटक है या पीड़ितक है, ये सिर्फ उस एहसास को प्राप्त करने भर के आसन है। इन स्थिति में संभोग संभव नहीं है। लेकिन ये भुग्नक जो आसन है, इस आसन में जो संभोग की प्रक्रिया है वो संभव है, इसलिए ये आसन श्रेष्ठ है। हां, जो संकोचन की प्रक्रिया है वो संपुटक में जितनी रहेगी उतनी ही लगभग संकोचन की प्रक्रिया इस आसन में भी बनी रहेगी। तो यहां संकोचन भी रहेगा और जो संभोग की प्रक्रिया है, जो हलन चलन होना है, जो अंदर बाहर का आवागमन है, यह प्रक्रिया यहां पे संभव है। तो इसलिए इस आसन को संपुटक की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जा सकता है। अब इसमें और अगले आसन पे चलते हुए कहते हैं कि चरणाद ऊर्ध्वम नायको अस्या धारयेति जृंभितकम। यानी भुग्नक के बाद आप जृंभितक की बात करते हैं। यही जो ऊपर उठा हुआ पैर है, अगर वो नायक के कंधे पे रख लिया जाए, ध्यान रखिएगा, किसी भी स्थिति में जांघें चौड़ी नहीं होंगी, सिर्फ घुटने से ऊपर के पैर चौड़े हो जाएंगे
और उनको चौड़ा करके अगर पैरों को नायक के कंधे पे रखा जाए और उस स्थिति में नायक संभोग करता है तो इसको जृंभितक आसन का नाम दिया गया है। यानी नायिका तो सीधी लेटी हुई है, चित्त पैर उसने पहले ऊपर उठाए थे, इसी स्थिति में अगर संभोग चल रहा तो ये भुगनक था। लेकिन अब ऊपर करे करे पैर थक जाए तो पैर जो है नायक के कंधे पे अगर रख लिए जाएं तो ये जृंभितक आसन होगा। तत्कुंचितौ उत्पीड़ितकम। अब अगर मान लीजिए कि ऊपर किए किए बिल्कुल ही थक गए हैं तो पैर नीचे आ जाएंगे। ध्यान रहे, घुटन के अंदर के भाग से जंघाओं का भाग तो एक दूसरे से मिला रहेगा, लेकिन घुटने के नीचे के भाग के जो पैर हैं वहां से वो चौड़े हो जाएंगे और उस स्थिति में नायक की छाती के साथ नायिका के घुटने लग जाएंगे और नायिका के अपने घुटने उसके स्तनों के साथ पहुंच जाएंगे। तत् कुंचित उत्पीड़ितकम। तो इस आसन को उत्पीड़ितक आसन कहा गया है। ध्यान रहे, ये सभी आसन जो हैं हस्तिनी नायिका के लिए हैं, जिसका योनि प्रदेश विस्तृत है, गहरा है, और जहां वृषभ या शश कक्षा का जो नायक है वो अंदर पहुंच नहीं पा रहा। लेकिन हर क्षेत्र की अगर कंडू को शांत करना है तो आपको इनमें से अनेक आसनों का प्रयोग करना पड़ेगा। ध्यान रहे, नायिका मुर्गी है, अगर उच्च रथ चल रहा है तो लिंग जिस दिशा में गया उसी दिशा में जाकर के हर स्थल का प्रवेश प्राप्त कर लेगा, हर जगह की जो कंडू है उसकी शांति हो जाएगी। लेकिन यहां पे सुवर्ण नाभ ने बहुत सारे आसन जो बताए हैं वो इस प्रक्रिया के साथ बताए हैं कि कभी पैर ऊंचे रखना जिसमें भुगनक होगा, फिर जृंभितक का प्रयोग करना, फिर पीड़ितक का प्रयोग करना, आगे और करते हैं। तदेकस्मिन् प्रसारिते अर्धपीड़ितकम। अब एक पैर लंबा कर लिया और एक पैर घुटने से मोड़ के रखा हुआ है, वो छाती के पास है, और नायक इस स्थिति में जब संभोग करेगा तो इसको अर्धपीड़ितक नाम दिया गया है। नायकस्यांश एको द्वितीय कहा प्रसारित इति पुनः पुनर्व्यत्यायेन वेणुदारितकम। अब वेणुदारितक जैसे कोई बीन बजा रहा हो तो इसमें क्या है, कभी नायिका अपना एक पैर नायक के कंधे पे रखेगी, एक पैर सीधा करेगी। पहले दक्षिण पैर को इस प्रकार से किया, फिर वाम पैर को इस प्रकार से करेगी, और इस स्थिति में जब नायक संभोग करेगा तो इसको वेणुदारित नाम दिया गया है। अब ये तरह तरह के आसनों का कारण क्या है? ध्यान रखिएगा कि लिंग अनुपात छोटा है और सभी क्षेत्रों को अगर आपको स्पर्श देना है तो ये तरह तरह के आसनों का प्रयोग करना पड़ेगा। अब इसीलिए इसमें यह कहा गया था कि कृत्रिम लिंग का प्रयोग भी किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, कृत्रिम लिंग का प्रयोग अगर करना है तो आप इन आसनों का प्रयोग उस समय पे नहीं कर सकते हैं। उस समय पे आपको जांघें चौड़ी करके ही उसका प्रवेश करवाना है। ये स्पष्ट उल्लेख यहां पे किया गया। एक आसन की और बात करते हैं। एकाह शिरस ऊपरि गच्छेत द्वितीय प्रसारित इति। एक पैर तो सिर के ऊपर चला जाएगा और दूसरा पैर फैलाया हुआ होगा। भैया ये हस्तिनी नायिका का जो वर्णन या उसके जिन आसनों का वर्णन चल रहा है, सामान्य रूप से तो कोई विचार करे तो चक्कर में पड़ जाए कि ये है क्या, ये पूरी एक्सरसाइज हो रही है, ये हो क्या रहा है। सूलाचित इसका नाम है अभ्यासिकम, और ये अभ्यास से ही संभव है। यानी कंधे तक पैर का जाना ये संभव है, लेकिन सिर के ऊपर तक पैर को ले जाना और एक पैर को सीधा रखना, ये प्रक्रिया जो है ये स्त्री के लिए कष्ट साध्य है। सभी स्त्रियां इस प्रकार के आसन का
किसी ने जिम्नास्टिक किया हो, किसी ने योगाभ्यास किया हो, उसके लिए तो ये संभवतः संभव है, लेकिन सबके लिए ये सभी आसन संभव नहीं है। सामान्यतया किन आसनों का उपयोग किया जा सकता है, इसमें जृंभतक, भुग्नक, ये 2 आसन ऐसे हैं, और उत्पीड़ितक। इन 3 आसनों का प्रयोग हस्तिनी नायिका को संतुष्ट करने के लिए किया जाए तो योग्य है। बाकी ये जितने आसन हैं ये कहने के लिए अधिक हैं। कभी आप आनंद के लिए एक आध बार इनका प्रयोग करें वो भी ठीक है, लेकिन अन्यथा इन सभी आसनों का प्रयोग आप ये कहें कि स्वाभाविक प्रक्रिया में संभव नहीं है, कठिन है। संकुचितो स्वस्ति देशे निदध्यादिति कारकटकम, एक और आसन की बात करते हैं। जब स्त्री अपने घुटनों को अपनी छाती पे संकुचित कर ले, पुरुष उसके गर्दन में अपने हाथ डाल दे और उसके पैरों को बिल्कुल उसकी छाती से और अपनी छाती के बीच में दबा ले और इस स्थिति में संभोग करे। ध्यान रखिएगा, जांघें चौड़ी नहीं होंगी, सिर्फ आगे के पैर ही चौड़े होंगे, और इस स्थिति में अगर संभोग किया जाएगा तो इसको कारकटक कहा जाएगा। फिर से समझ लें, घुटने छाती पे मुड़ गए हैं, पुरुष पूरी तरीके से उन घुटनों के बीच में उसके ऊपर दबाव बना रहा है, लेकिन वो दबाव रह नहीं पाएगा, इसलिए उसकी गर्दन में हाथ डाल करके स्त्री को अपनी बाहों में जकड़ ले और घुटनों को उसकी छाती के साथ और उसके ऊपर बिल्कुल सवार होकर के जब वो संभोग करेगा तो ऐसी स्थिति को कर्कटक कहा है। जंघा व्यत्यासेन पद्मासनवत। एक आसन ये भी थोड़ा सरल है और ये अधिक आनंददायक हो सकता है, और इस स्थिति में दोनों प्रकार से संभोग संभव है। एक स्थिति ऐसी है कि जिसमें पद्मासन है और स्त्री की गोद में पुरुष हो और संभोग की प्रक्रिया को पूरा करे, और यह भी संभव है कि वो पद्मासन लगा ले और पैरों को उसकी छाती के ऊपर मोड़ा जाए और फिर इस प्रयोग को किया जाए। ये दोनों ही स्थिति में इस आसन का प्रयोग किया जा सकता है। इसको पद्मासन का नाम दिया गया है क्योंकि पद्मासन की तरह से ही बायां पैर जो है वो दाहिनी जांघ पे और दाहिना पैर बाईं जांघ पे आ जाता है, जैसे हम सुखासन वगैरह में करते हैं। इस प्रकार की स्थिति हुआ करती है, और बहुत सारे आसनों की बात यहाँ पे की गई है जिनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास। क्योंकि संभवतः मुझे 1 या 2 आसन को लेके ही एक वीडियो बनाना चाहिए, लेकिन एक आदत ऐसी है कि अगर 10-12 मिनट का वीडियो नहीं है तो मुझे ये लगता है कि मेरी प्रस्तुति अधूरी है। इसलिए इस वीडियो में इतना ही। फिर से एक बार आपको याद दिला दूं कि हस्तिनी स्त्री हो और शस या वृषभ पुरुष के साथ वो संबंध बना रही है जिसमें नीच रति होती है, तो इसके लिए सुवर्णनाभ ने जिन आसनों की बात की है उसमें पहला आसन है भुग्नक, जहां स्त्री के दोनों पैर ऊपर को होते हैं और उसके मध्य से पुरुष संभोग करता है, जंघाएं सटी रहती हैं। इसके बाद दूसरे आसन की बात की जृंभतक की, जिसमें स्त्री के जो पैर हैं वो पुरुष के कंधों पर रख जाते हैं, जंघाएं तो सटी होती हैं। इस स्थिति के संभोग को जृंभतक आसन कहा गया है। उत्पीड़ितक में उसके जो घुटने हैं स्त्री की छाती से लग जाएंगे और पुरुष जो है उसके पैरों को चौड़ा करके उसके साथ संभोग करेगा। ध्यान रहे, जंघाएं मिली ही रहेंगी जब तक हस्तिनी के साथ संभोग चल रहा है, तो इसको उत्पीड़ितक कहा गया है। यहाँ पे भी ये संभव है कि स्त्री को आप कंधे से या गले से पकड़ लें और उसके बाद इस आसन को किया जाए, तो ये उत्पीड़ितक आसन जो है वो सरल हो जाएगा। अब अगर एक पैर फैला लिया जाए और एक पैर सिकोड़ के रखा जाए, छाती पे मोड़ के रखा जाए, तो इसको अर्धपीड़ितक कहा जाएगा। और अगर एक पुरुष के कंधे पे रख लिया जाए, एक फैला लिया जाए, तो इसको वेणुदारित कहा गया है। ऐसे सभी आसनों की बात की है। आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं डॉक्टर हरि।